फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मयंक विज्ञान और हम क्लास 3, जिसका क्या है, हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे विज्ञान और अंक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पक्षियों के पर, पंजे और चोंच। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और अंक का चैप्टर नंबर 2, पक्षियों के पर, उनके पंजे और चोंच के बारे में। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पक्षियों को खग भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, पक्षियों को क्या कहते हैं, खग भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाला। तो प्यारे बच्चों, खग का अर्थ क्या होता है, आकाश में उड़ने वाला। पक्षी उड़ने वाले जंतु है, इनके पंख होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पक्षी क्या है, उड़ने वाले जंतु, जिनके क्या होते हैं, पंख होते हैं। और पंखों की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, ये पक्षी उड़ते हैं, जिनके सहारे से ये आकाश में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पंखों की सहायता से क्या करते हैं जीव, जो पक्षी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पृथ्वी पर पक्षियों की 8000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर क्या है, पक्षियों की 8000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी कि पृथ्वी पर लगभग 8000 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। पक्षियों के प्रकार, अब पढ़ते हैं बच्चों पक्षियों के प्रकार के बारे में। रंग, रूप, बनावट और उनकी प्रकृति के आधार पर पक्षी अनेक प्रकार के होते हैं। पक्षियों के पंखों की बनावट भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों, किसके आधार पर, रंग, रूप, बनावट और प्रकृति के आधार पर क्या होते हैं बच्चों, पक्षी अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं। और उनकी बनावट भी क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। कुछ पक्षियों के पंख बड़े तो कुछ के छोटे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ पक्षी क्या होते हैं, पंख क्या होते हैं उनके, बड़े होते हैं। और कुछ पक्षियों के पंख क्या होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं। कुछ पक्षियों के पंख सुंदर होते हैं, जैसे मोर, बत्तख, कबूतर आदि। तो प्यारे बच्चों, कुछ पक्षियों के पंख क्या होते हैं, सुंदर होते हैं, जो क्या है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे मोर के, बत्तख और कबूतर, इन सब के पंख क्या होते हैं बच्चों, बहुत सुंदर होते हैं, जो क्या है, सुंदरता की दृष्टि से बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ पक्षी हवा में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। कुछ पक्षी क्या है बच्चों, हवा में क्या है, बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, बाज, गिद्ध आदि। तो ये जीव कैसे होते हैं बच्चों, जो क्या है, हवा में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। जैसे क्या है, ये क्या है बच्चों, ये बाज है, ये चील है, और ये क्या है, सॉरी वो क्या है, वो बाज है, ये क्या है, गिद्ध है, और ये क्या है, चील है, जिनके पंख क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। और ये क्या है, आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। कुछ पक्षी हवा में लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं, जैसे कबूतर, कौवा, चील आदि। तो प्यारे बच्चों, कुछ पक्षी क्या है, हवा में लंबी दूरी तक क्या कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं, जैसे कबूतर, कौवा, चील आदि। जैसे कि हम नीचे चित्र में देख सकते हैं, ये कबूतर है, ये कौवा, और ये क्या है बच्चों, चील है, जो क्या है, आसमान में लंबी दूरी तक क्या कर सकते हैं बच्चों, उड़ान भर सकते हैं। कुछ पक्षी थोड़ी दूरी तक ही उड़ सकते हैं, जैसे मुर्गी और बत्तख। तो प्यारे बच्चों, कुछ पक्षी क्या होते हैं, वो ज्यादा दूरी तक नहीं उड़ सकते, वो थोड़ी दूरी तक ही उड़ सकते हैं, जैसे मुर्गी और बत्तख। ये क्या है बच्चों, बत्तख, और क्या, मुर्गी, जो क्या है, ज्यादा दूरी तक नहीं उड़ सकते, ये क्या है, थोड़ी दूरी तक ही उड़ सकते हैं। कुछ पक्षियों के सिर पर कलंगी होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने भी क्या पढ़ा, कुछ पक्षी ज्यादा दूरी तक नहीं उड़ सकते, जैसे मुर्गी और बत्तख। और क्या होती है बच्चों, कुछ पक्षियों के सिर पर कलंगी होती है। क्या होती है बच्चों, कलंगी होती है। तो ये देखो, ये क्या है बच्चों, ये है मुर्गा, इसके सिर पे भी क्या है, ये लाल रंग की कलंगी। और ये क्या है, मोर, मोर के सिर पे भी छोटी छोटी क्या है, 3 लाल रंग की कलंगी होती है। क्या होती है बच्चों, कलंगी होती है। कुछ पक्षियों के पंख तो होते हैं,
परंतु उनका शरीर इतना भारी होता है कि वे उड़ नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, कुछ पक्षी कैसे होते हैं, उनके सिर पे क्या होता है, उनके क्या होते हैं, पंख तो होते हैं, लेकिन उनका शरीर क्या होता है, आकार में बहुत बड़ा और भारी होता है, जिसके कारण वो क्या है, उड़ नहीं सकते। ऐसे पक्षी जमीन पर चलकर या दौड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन जीवों का क्या होता है, पंख तो होते हैं, शरीर क्या होता है, बहुत भारी, इसलिए वो उड़ने में क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते। इसलिए वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है बच्चों, चलकर जाते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग, पेंगुइन और कीवी। क्या बच्चों, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन और कीवी, जैसे कि हम यहाँ चित्र पे देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, पेंगुइन, जिसके क्या है, पंख है, और ये क्या है बच्चों, कीवी है, और ये शुतुरमुर्ग। ये ऐसे पक्षी हैं जिनका शरीर में क्या होता है, आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, पंख तो होते हैं, लेकिन भारी शरीर होने के कारण ये उड़ नहीं सकते। कुछ पक्षी जल में ही विचरण करते हैं, जैसे बत्तख, जलमुर्गी, हंस। प्यारे बच्चों, कुछ पक्षी क्या करते हैं, जल में ही विचरण करते हैं, जैसे बत्तख, जलमुर्गी और क्या बच्चों, हंस। ये अपने पंजों की उंगलियों के बीच बनी त्वचा की झिल्लियों से पानी में तैरते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, इनके जो पंजों की उंगलियां होती है, उनके बीच बनी त्वचा की झिल्लियों के द्वारा ही क्या करते हैं, ये पानी में तैरते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं पक्षियों के उड़ने के बारे में। उड़ने वाले सभी पक्षी अपने पंजों की सहायता से उड़ते हैं। उड़ने वाले सभी पक्षी क्या है बच्चों, उनके क्या होते हैं, आगे पंजे होते हैं, जिनकी सहायता से क्या करते हैं, वो उड़ते हैं। सॉरी बच्चों, उड़ने वाले सभी पक्षी क्या है, अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं, पंजों की सहायता से नहीं, पंखों की सहायता से उड़ते हैं। पक्षियों के उड़ने का यह कारण है कि पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। तो प्यारे बच्चों, पक्षियों का उड़ने का क्या कारण है, उनकी जो क्या होते हैं, शरीर में जो हड्डियां होती हैं, वो क्या होती है, खोखली होती है, जिसके कारण वो क्या होती है, वायु में हल्की, और पक्षी क्या होते हैं, उड़ने में सक्षम होते हैं, जिनमें क्या भरी होती है बच्चों, वायु भरी होती है। इससे उनका शरीर वायु में उड़ने के लिए पर्याप्त हल्का हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और पक्षियों की हड्डियां क्या होती है बच्चों, खोखली होती है, उनके शरीर पंख हड्डियों में क्या भरी रहती है बच्चों, हवा, वायु भरी रहती है, जो क्या होती है, वातावरण में हल्की होती है, जिसके कारण वो उड़ने में क्या होती है बच्चों, सक्षम होती है। पक्षियों का शरीर नाव की आकृति का होता है। तो प्यारे बच्चों, पक्षियों का शरीर कैसा होता है, नाव की आकृति का होता है। इससे वायु में उड़ते समय वायु का अवरोध कम रहता है। तो प्यारे बच्चों, पक्षियों का शरीर क्या होता है, नाव की आकृति का होता है, मतलब एक तरीके से क्या होता है, नुकीला होता है। आगे से देखते हो ना, नाव कैसे होती है, ऐसे चपटी होती है, तो जिससे क्या होती है बच्चों, उड़ने में उन्हें क्या होती है, आसानी, वो आसानी से क्या है, हवा को काट सकते हैं। जब ये पंखों से वायु पर दाब डालते हैं, तो उनका शरीर प्रतिक्रिया के कारण उठ जाता है और आगे बढ़ जाता है। ये क्या करते हैं बच्चों, पंखों से जब क्या करते हैं, ये वायु पर क्या करते हैं, दबाव, तो उनका शरीर क्या होता है, आगे से उठ जाता है, और वो क्या करते हैं बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। पंखों के द्वारा वायु निरंतर दाब डालते हैं, ये वायु में आगे बढ़ते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पंखों के द्वारा क्या करते हैं, वो वायु पे नियंत्रण क्या डालते हैं, दाब डालते हैं, जिसके कारण वो लगातार क्या है बच्चों, आगे बढ़ते रहते हैं। पंखों द्वारा वायु पर दाब डालने को पंख फड़फड़ाना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पंखों के द्वारा वायु पर दाब डालने को क्या कहते हैं, पंख फड़फड़ाना। जैसे कि हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, हम क्या देखते हैं, जब पक्षी उड़ना शुरू करता है तो पंखों को क्या करता है, फड़फड़ाता है, जिसके कारण वायु पर दाब डलता है और उनका शरीर क्या है, उठना प्रारंभ हो जाता है। पक्षियों के पंख उनकी छाती की मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पक्षियों के पंख क्या है, उनकी छातियों की मांसपेशियों से क्या होते हैं बच्चों, जुड़े होते हैं। कहाँ जुड़े होते हैं बच्चों, छाती की मांसपेशियों से इनके पंख क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यह मांसपेशियां पंखों के ऊपर नीचे आगे पीछे करने में सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों, उनके पंख क्या जुड़े होते हैं, छाती की मांसपेशियों से जुड़े होते हैं, जो उन पंखों को आगे पीछे ऊपर नीचे करने में क्या करती है बच्चों, सहायता
करती है। पक्षी अपनी उड़ान की दिशा बदलने के लिए अपनी पूंछ का सहारा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, पक्षियों में पीछे एक पूंछ पाई जाती है, जिससे उड़ान की दिशा बदलने के लिए क्या करते हैं, अपनी पूंछ का सहारा लेते हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने पर पक्षियों के पंख फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या है बच्चों, हम क्या देखते हैं, जैसे कि हम चील को देख सकते हैं। चील क्या उड़ती है, नीचे से पंख फड़फड़ा के आसमान में उड़ती है, और जब चील बहुत ऊंचाई पर चली जाती है तो पंखों को ऐसे खोल लेती है। उसे क्या होती है बच्चों, अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद पक्षियों को पंख फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पंखों को बिना फड़फड़ाए ही काफी दूर तक वायु में गति करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, बिना फड़फड़ाए ही जब अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो पक्षियों को क्या होती है, पंख को फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं होती। ये बिना पंख फड़फड़ाए ही वायु में क्या है, अधिक दूरी तक चले जाते हैं। इस प्रकार पक्षियों की हड्डियों में भरी वायु, उनका हल्का शरीर, उनकी नाव जैसी आकृति, मजबूत पंख, पूंछ ही उनके उड़ने में सहायक है। तो जैसे कि अभी हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों, जो पक्षियों में क्या होता है, तो उनके जो क्या है, हड्डियों में जो वायु भरी होती है, और उनका क्या होता है, हल्का शरीर, नाव जैसी आकृति, मजबूत पंख, और पूंछ भी क्या करती है बच्चों, उनको उड़ने में क्या करती है, सहायक होती है। पक्षी नीचे उतरने के लिए पंखों और पंजों को नीचे झुका लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब क्या करते हैं, पक्षी ऊंचाई से उड़ के नीचे उतरने के लिए क्या करते हैं, वो अपने पंजों और पंखों को क्या है बच्चों, नीचे झुका लेते हैं। इस प्रकार क्या है बच्चों, हमने जाना कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। अब आइए बच्चों जानते हैं पक्षियों की चोंच के बारे में। पक्षियों की चोंच, पक्षी अपना भोजन चोंच से पकड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, पक्षी क्या करते हैं, भोजन खाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चोंच का। वो भोजन को क्या है, चोंच से पकड़ते हैं। अलग अलग जाति के पक्षियों की चोंच की बनावट भी अलग अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग पक्षियों के अलग अलग जातियों के पक्षियों की चोंच भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि हम अलग अलग पक्षियों को नीचे देख सकते हैं, इन सब की चोंच क्या है बच्चों, अलग अलग प्रकार की होती है। कबूतर, मोर, कोए आदि की चोंच सीधी, छोटी और सख्त होती है। तो प्यारे बच्चों, किसकी, कबूतर, मोर, कोए की चोंच क्या होती है बच्चों, सीधी होती है, छोटी और क्या होती है, सख्त होती है। ये अखरोट और बीज जैसे भोजन को कुतर कर खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनकी चोंच क्या होती है, छोटी और सख्त होती है। ये क्या करते हैं, अखरोट जैसे बीजों को क्या करते हैं बच्चों, कुतर कर खाते हैं। चील, गिद्ध, बाज आदि पक्षी मांसाहारी होते हैं। ये मांस को चीर फाड़ कर खाते हैं। जैसा कि अभी हमने क्या लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ पक्षी कैसे होते हैं, जो मांस को चीर फाड़ कर खाते हैं, जिसमें क्या है बच्चों, चील और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो मांस को क्या करते हैं बच्चों, चीर फाड़ कर खाते हैं। इनकी चोंच मजबूत, धारदार और कांटे के आकार की होती है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये बच्चों क्या है, इनकी चोंच कैसी होती है, मजबूत, धारदार और कैसी होती है, कांटे के आकार की आगे से होती है। तोते की चोंच घुमावदार होती है। ये क्या है बच्चों, हम यहाँ तोते को देख सकते हैं। तोते की चोंच कैसी होती है, घुमावदार होती है। कुछ पक्षियों की चोंच नुकीली और लंबी होती है। तो प्यारे बच्चों, कुछ पक्षियों की चोंच क्या होती है, नुकीली और लंबी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या होती है बच्चों, पक्षियों की चोंच क्या है, कुछ की लंबी और नुकीली होती है। जैसे कंठ फोड़वा, सारंग और बगला। तो प्यारे बच्चों, कुछ पक्षियों की चोंच क्या होती है, लंबी और नुकीली, जैसे बगला और कंठ फोड़वा। ये मत्स्य की छालियां पानी की गहराई में बैठे कीट को अपनी चोंच से पकड़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनकी चोंच क्या होती है, नुकीली और लंबी होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, पानी में बैठे जीवों को क्या है, अपनी चोंच की सहायता से ग्रहण खा लेते हैं। बत्तख की चोंच चौड़ी और चपटी होती है। तो प्यारे बच्चों, बत्तख की चोंच कैसी होती है, चौड़ी और चपटी होती है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जाना विभिन्न पक्षियों की चोंच के बारे में कि वो किस विभिन्न पक्षियों में किस प्रकार की चोंच पाई जाती है। अब जानते हैं बच्चों पक्षियों के पंजों के बारे में। प्रत्येक पक्षी की दो टांगे होती हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या देखते हैं, प्रत्येक पक्षी की कितनी होती है बच्चों, दो टांगे होती है।
टांगों में 4 उंगलियां होती हैं, इन्हें पंजे कहते हैं। तो इस प्रकार क्या होते हैं बच्चों, प्रत्येक पक्षी का क्या होती है बच्चों, 2 टांगे होती है। क्या होती है बच्चों, 2 टांगे होती है। टांगों में क्या होता है बच्चों, पंजा होता है। ये क्या है बच्चों, इस प्रकार पक्षियों की टांगों में क्या होता है, पंजा, और पंजे में क्या होती है बच्चों, ये उंगलियां होती है। क्या होती है बच्चों, पंजे में उंगलियां होती हैं। अलग अलग प्रजाति के पक्षियों के पंजे भी अलग अलग होते हैं। तो क्या है बच्चों, अलग अलग प्रजाति के पक्षियों के पंजे भी क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग प्रजाति के पक्षियों के पंजे अलग अलग होते हैं। कौआ, चिड़िया, कबूतर, तोता आदि पक्षियों के पंजे कमजोर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कौआ, चिड़िया, कबूतर ये कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके पंजे क्या होते हैं बच्चों, कमजोर होते हैं। इनके पंजों में आगे की 3 उंगलियां और पीछे की 1 उंगली होती है। तो प्यारे बच्चों, इनके पंजों में क्या होती है, आगे की तरफ की 1 उंगली और पीछे की तरफ आगे की तरफ की 3 उंगली और पीछे की तरफ की क्या होती है बच्चों, 1 उंगली होती है। कुछ पक्षियों के पंजे के आगे और पीछे की ओर 2-2 उंगलियां होती है। तो प्यारे बच्चों, कुछ पक्षियों के पंजों में क्या होती है, आगे और पीछे की ओर क्या होती है, 2-2 उंगलियां होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कंठ फोड़वा, चील, उल्लू आदि। तो प्यारे बच्चों, कंठ फोड़वा, चील, उल्लू के पंजों में क्या होती है बच्चों, आगे की और पीछे की तरफ 2-2 उंगलियां होती हैं। कुछ पक्षियों के पंजे मजबूत, पैने और फैले हुए होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ पक्षियों के पंजे क्या होते हैं, मजबूत, लंबे और क्या होते हैं बच्चों, फैले हुए, पैने और फैले हुए होते हैं। इनसे ये अपने शिकार को मजबूती से पकड़ते हैं। इन पंजों से क्या करते हैं बच्चों, ये अपने शिकार को मजबूती से पकड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पक्षियों के पंजों को देख सकते हैं। इनमें क्या होती है बच्चों, पंजे में विभिन्न प्रकार की उंगलियां होती हैं। कुछ पक्षियों के पंजे में आगे 3 पीछे 1 उंगली होती है। कुछ पक्षियों के पंजों में आगे पीछे की तरफ 2-2 उंगलियां होती हैं। जल में तैरने वाले पक्षियों के पंजों की बनावट अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, जल में तैरने वाले जो पक्षी होते हैं उनके पंजों की बनावट क्या होती है, अलग होती है। इनके पंजों की उंगलियों के बीच त्वचा की झिल्ली पतली होती है। तो प्यारे बच्चों, इनके पंजों के बीच क्या होती है, जो जल में तैरने वाले पक्षी होते हैं इनके पंजों की संरचना क्या होती है बच्चों, अलग होती है। इनकी उंगलियों के बीच में क्या होती है बच्चों, त्वचा की एक झिल्ली होती है। इस प्रकार इनके आप देख लो, ये क्या है बच्चों, इसके पंजे हैं और इनके बीच में क्या है, त्वचा की एक झिल्ली है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, बीच में इसकी त्वचा में एक क्या है, त्वचा की एक झिल्ली। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, उंगलियों के बीच में क्या है बच्चों, त्वचा की एक झिल्ली है। ये बनावट किसमें पाई जाती है, जल में रहने वाले जीवों में। इनकी झिल्ली के द्वारा ये जल पर दबाव डालकर जल में गति करते हैं। इस झिल्ली के द्वारा क्या है बच्चों, ये जल पर दबाव डालकर क्या करते हैं, जल में गति करते हैं। बत्तख, हंस आदि जैसे पक्षी इस विशेषता के कारण जल में तेजी से तैरते हैं। कुछ पक्षियों की टांगे पतली और लंबी होती है। तो प्यारे बच्चों, बत्तख, हंस जैसे जीव क्या है, इस उंगली की सहायता से क्या है, जल में क्या है, आसानी से तैरते हैं। कुछ पक्षियों की टांगे क्या होती है बच्चों, लंबी होती है, जैसे सारस और बगुला। सारस और बगुले की टांगे क्या होती है बच्चों, लंबी होती हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं इस चैप्टर के कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। नंबर 1, पक्षियों का अर्थ है खग, अर्थात आकाश में उड़ने वाला। तो प्यारे बच्चों, पक्षियों का अर्थ क्या है, खग। खग का मतलब होता है आकाश में उड़ने वाला। पॉइंट नंबर 2, पक्षी विभिन्न रंगों, आकार और बनावट वाले होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पक्षी क्या होते हैं, विभिन्न रंग, आकार और बनावट वाले। जैसा कि हम जानते हैं कि पक्षी क्या होते हैं, विभिन्न रंग, आकार और बनावट वाले। पक्षियों की खोखली हड्डियों के कारण उनका भार हल्का होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, पक्षियों की हड्डियों में क्या भरी होती है, वायु भरी होती है, जिसके कारण वो क्या होती है, वायु में हल्की होती है। पॉइंट नंबर 9, पक्षियों का हल्का भार, उसकी नाव जैसी आकृति, मजबूत पंख उसके उड़ने में सहायक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या पक्षियों का क्या होता है, जो हल्का भार होता है, क्या
होता है बच्चों, हल्का भार। और नाव जैसे क्या होता है उनका शरीर, आगे से ऐसा, किसके जैसा, नाव के जैसा। उनका क्या होता है, हल्का शरीर होता है और मजबूत पंख। ये क्या करते हैं बच्चों, उनके उड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उड़ते समय पक्षी अपनी पूंछ द्वारा दिशा परिवर्तित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पक्षियों में क्या पाई जाती है, पीछे पूंछ पाई जाती है, जिसकी सहायता से उड़ते हुए क्या करते हैं, अपनी दिशा परिवर्तित करते हैं। अधिक भार वाले पक्षी उठते कम और चलते दौड़ते ज्यादा है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। कुछ पक्षी क्या होते हैं जिनका शरीर भारी होता है, वो क्या है, उड़ने में सक्षम नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, उड़ते कम और चलते ज्यादा है, जैसे पेंगुइन, कीवी और शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट, पक्षियों की चोंच भोजन को काटने या कुतरने में सहायक होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा अभी, पक्षियों की जो चोंच होती है भोजन को काटने और कुतरने में क्या होती है, सहायक होती है। जलीय पक्षियों के पंजों की उंगलियों के बीच बनी त्वचा की झिल्ली से उन्हें जल में तैरने में सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों, जो जलीय पक्षी होते हैं उनके पंजों में क्या पाई जाती है, एक बीच में एक झिल्ली पाई जाती है, जो उन्हें जल में तैरने में क्या करती है बच्चों, सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, जिसमें हमने विभिन्न पक्षियों के पंजे, चोंच और पंखों के बारे में पढ़ा है कि वे किस प्रकार उड़ते हैं, किस प्रकार अपना भोजन करते हैं और किस प्रकार अपना शिकार पकड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा ये चैप्टर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये चैप्टर क्या है बच्चों, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा चैप्टर। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।